नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं। साथ में चेक एंड बैलेंस का भी सिद्धांत लागू किया गया है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न माने तो क्या होगा, क्योंकि कार्यपालिका ही वास्तव में उसका क्रियान्वयन करती है। ऐसे मौके जब तब आए कि जो विधिवेत्ता है वो भी सोचने को मजबूर हुए। हाल में एक ऐसा मामला हुआ है जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। मामला है ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे जस्टिस हैं प्रशांत कुमार। उन्होंने एक सिविल मामले में आ गई आपराधिक कंप्लेंट और उसकी सुनवाई की और उसको जायज माना। ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 4 अगस्त को इसकी सुनवाई की और ऐसा फैसला दिया कि सुन करके पूरा हाई कोर्ट दंग रह गया। अपीली जो भी न्यायालय होते हैं उसको अधिकार होता है कि निचली अदालत के फैसले को पलट दे, उसमें आंशिक संशोधन कर दे, ये उसका पूरा अधिकार है। लेकिन वो कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकती जिससे ये लगे कि वो हाई कोर्ट को डिक्टेट कर रही है पीठ। ऐसा ही कर दिया पारदीवाला और आर महादेवन ने। उन्होंने कहा कि आप सिविल मामले को क्रिमिनल मामला ट्रीट करके फैसला नहीं दे सकते, और उनकी बात को, हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। लेकिन यहां तक तो ठीक था। आगे जो उन्होंने कहा और लिखा वो ये कि जस्टिस प्रशांत कुमार को कभी भी किसी क्रिमिनल मामले की सुनवाई न करने दिया जाए, और यदि वो सिविल मामले की सुनवाई करते हैं तो फिर उनके साथ एक वरिष्ठ जज होगा, यानी कि उनको क्रिमिनल मामलों की सुनवाई से रोक दिया। ऐसे माना जैसे कि उनको तो कोई समझ ही नहीं है। अब ये क्या हुआ कि मामला जब आया सामने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आग बबूला हो गए कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार उसका होता है। कौन जज क्या देखेगा, किसके पास कौन सा केस जाएगा, ये सब वो देखता है। लिहाजा 13 जजों ने एक चिट्ठी लिख डाली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और कहा कि फुल सभी जजों की एक बेंच बिठाई जाए और इस पे फैसला लिया जाए। चिट्ठी के मिलते ही जो है मच गया हड़कंप। इधर सुप्रीम कोर्ट में जब हाई कोर्ट से ये आवाज़ सुनाई दी विरोध की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है BR गवई, उन्होंने सुझाव दिए उस बेंच को, खास तौर से पारदीवाला को, कि आप इसके रिवीजन पे विचार कीजिए। कोई फैसला तो 4 अगस्त को ही सुना दिए थे। कल हलचल मच गई थी। इसके बाद आज जो है फिर से उस बेंच ने सुनवाई की और उस पोर्शन को हटा दिया। आप कह सकते हैं कि मामला शांत हो गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। यदि सिविल मामले की सुनवाई, सिविल मामला था और उसमें आपराधिक मामला बना करके फैसला दिया गया, या आपराधिक शिकायत के रूप में आई और उसे आपराधिक मामले के रूप में सुन लिया गया, तो आपने उसको गलत माना, ठीक। लेकिन आपने जो फैसला दिया वो भी तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के दिया। चीफ जस्टिस को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, आपसे कहना पड़ा कि उसे रिवाइज कर लीजिए, उसको रिवीजन सुन लीजिए और उसमें से उतना पोर्शन हटा दीजिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है। बेंच जो है जो भी फैसला सुनाती है वो उसका पूरा अधिकार होता है। ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले जस्टिस वर्मा का जो मामला हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टेड थे, उनके यहाँ होली के दिन जो है आग लगी और जो है काफ़ी सारी नकदी बरामद हुई जो जली हुई थी। उस मामले में जो चीफ जस्टिस ने जांच समिति बिठाई, हुई जांच समिति के अगेंस्ट ही वो आ गए कोर्ट में। उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की बात थी, उसी को लेकर के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र तक देना पड़ा। कारण प्रारंभिक तौर पे वही बना, पीछे जो भी कारण हो राजनीतिक, तो वो भी बात बहुत बड़ा था। उसमें भी जुडिशरी पे सवाल उठे थे कि क्या जुडिशरी कानून से ऊपर है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर है? जो कुछ भी करे वो सब सही है, लेकिन आम आदमी करे, ब्यूरोक्रेट करे, राजनेता करे तो उस पर नियम कानून लागू होने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आए, इसका एकमात्र कारण यही था कि दोनों ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। अब हाई कोर्ट वाला मामला क्या था? एक निजी कंपनी होती है,
उसने कुछ माल सप्लाई किया और जो उसके बदले में आप उनको पैसा मिलना था उसमें 47 लाख के आसपास पैसा मिल गया, 7 लाख के आसपास रह गया था। अब उसकी शिकायत वो आपराधिक मामले के रूप में लेकर के नीचे से ऊपर तक पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने आपराधिक मामला ट्रीट करते हुए फैसला सुना दिया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि कोई भी सिविल मामला जिसमें पैसे के लेन देन का मामला है उसे आपराधिक मामले में सुनवाई करके आप फैसला नहीं दे सकते। यहां तक तो तार्किक रूप से ये ठीक है, लेकिन दोनों पक्ष, एक पक्ष ने नहीं, दोनों पक्ष ने गलती की और उसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। वो तो अच्छा हुआ कि जो उसी बेंच ने अपने फैसले को एक रिवाइज कर दिया, उस पैरे को हटा दिया। आप क्या सोचते हैं इस आमने सामने आने पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।